हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टैक्स ज्ञान सीरीज। जैसा कि आप लोग थंबनेल में पढ़ चुके हैं कि एम्प्लॉय जून में ही इनकम टैक्स क्यों भरे या एम्प्लॉय को जून में ही इनकम टैक्स भरना चाहिए हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लास्ट तक देखिए। मैं इनकम टैक्स से जुड़ी बहुत सारी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। चलिए अब मैं सीधे टॉपिक पे आता हूं कि एम्प्लॉय अपना इनकम टैक्स जून में क्यों भरे। क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो कि हमारा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 में ही क्लोजिंग हो चुका है। यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 क्लोजिंग होने के बाद हम अपना इनकम टैक्स को अप्रैल से फाइल कर सकते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अप्रैल में ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। फिर भी मैं क्यों एडवाइस कर रहा हूं कि एम्प्लॉय को अपना इनकम टैक्स रिटर्न जून में ही फाइल करना चाहिए। हम लोग एम्प्लॉय अपना टैक्स डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा नहीं करते हैं। हम लोग का टैक्स को एम्प्लॉय द्वारा काट लिया जाता है। एम्प्लॉय कौन होता है? जैसे हम लोग एम्प्लॉय हैं और हम लोग को सैलरी देने वाले को एम्प्लॉयर कहते हैं। तो एम्प्लॉयर का ये अधिकार होता है कि हम लोग का सैलरी से टैक्स डिटेक्ट करके वो अपने पास रख ले और वो टीडीएस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करे। जैसे हम लोग इनकम टैक्स आईटीआर भरते हैं उसी तरह हमारा एम्प्लॉयर टीडीएस फाइल करता है। जैसे कि आप मेरा स्क्रीन में देख सकते हैं कि टीडीएस भरने की अंतिम तिथि 31 मई 2022 है। मतलब हमारे द्वारा काटा गया टैक्स को वो 31 मई 2022 के बीच किसी भी समय जमा कर सकता है। वो हमारा टैक्स को जमा करने के बाद ही फॉर्म 16 को इशू करेगा। उससे पहले मुझे फॉर्म 16 भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अगर मैं इनकम टैक्स फाइल कर देता हूं तो हमें आउटस्टैंडिंग डिमांड नोटिस भी आ सकता है कि आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में मुझे इतना रुपया अभी प्राप्त नहीं हुआ है, या तो आप इतना पैसा भर दे या तो आप अपने एम्प्लॉय से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा टैक्स अभी तक जमा नहीं हुआ है। और अगर आप रिफंड क्लेम करते हैं तो ऐसे में आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा है, या एम्प्लॉयर द्वारा जितना टैक्स जमा किया गया है उतना ही आपको रिफंड दिया जाएगा, या फिर आपका जितना रिफंड क्लेम है उसी के अनुसार आपका आईटीआर को भी प्रोसीड किया जाएगा। अब मैं अपना इनकम टैक्स के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं जून से पहले इनकम टैक्स फाइल करता हूं तो क्या हो सकता है। देखिए मेरा इनकम टैक्स रिपोर्ट जो डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है उसमें मेरा टैक्स कटा है 31,450 रुपीज। और मैं जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपना 26S डाउनलोड किया, आप मेरा 26S को भी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस पे मेरा जमा हुआ है 8,686 रुपीज। यानी मेरा अभी भी 22,764 रुपीज बाकी है जो कि एम्प्लॉय को टीडीएस जमा करना है। तो ये टीडीएस वो 3rd क्वार्टर में जमा किया है। हमारा टीडीएस एम्प्लॉयर 4th क्वार्टर में जमा करता है। तो हमारा 3rd क्वार्टर में 8,686 रुपीज जमा किया जा चुका है। अगर ऐसी स्थिति में मैं अभी इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूं
और अगर मैं, चूंकि मैं 80C में सारा क्लेम नहीं लिया हूँ, अगर मैं सारा क्लेम मैं इनकम टैक्स फाइल में सारा डिडक्शन को दिखाता हूँ तो मुझे फुल रिफंड हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मुझे 8,686 रुपीज़ ही रिफंड हो पाएगा। बाकी जो मेरा टैक्स है वो अभी तक जमा ही नहीं हुआ है तो वो मुझे रिफंड नहीं होगा। वो दोबारा रिफंड लेने के लिए मुझे फाइल को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा इनकम टीडीएस फाइल करने के बाद। ये एक स्थिति है जो कि रिफंड क्लेम, जिनका कि रिफंड क्लेम बनता है। और दूसरी स्थिति ये है कि जिनको ना ही टैक्स देना है ना ही उनको रिफंड क्लेम करना है, यानी उनका सारा टैक्स एम्प्लॉय द्वारा काट लिया गया है। और ऐसी स्थिति में अगर वो जून से पहले फाइल को भर के सबमिट कर वेरीफाई भी कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें एक आउटस्टैंडिंग डिमांड आएगा कि आपका थर्ड क्वार्टर में इतना टैक्स जमा हो चुका है और लास्ट क्वार्टर का टैक्स अभी तक मेरे पास नहीं आया है। या तो आप अपना एम्प्लॉयर से जाके कांटेक्ट कीजिए या तो जो बाकी पैसा है वो आप मुझे मतलब सेल्फ असेसमेंट टैक्स के द्वारा पेड करें। तो क्या सभी एम्प्लॉय जून से पहले फाइल नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसा एम्प्लॉय जिनका टैक्स नहीं बनता है या फिर जीरो टैक्स, नील टैक्स है, यानी जो अभी जिनका टोटल इनकम 5 लाख से पार नहीं है, 5 लाख से पार नहीं है, वो इनकम टैक्स का नोटिफिकेशन आने के बाद कि आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, वो अप्रैल से ही अपना फाइल कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो मई चल रहा है तो अभी भी वो अपना फाइल कर सकते हैं। उनका ITR भी प्रोसीड हो जाएगा और किसी तरह का डिमांड या नोटिस नहीं आएगा। तो ऐसे पेंशनर जिसका मतलब पेंशन या वेतन जिनका टोटल इनकम 5 लाख से कम है वो अपना रिटर्न अभी से फाइल कर सकते हैं, ठीक। अन्यथा जिनका टैक्स कटा है या वो अपना रिफंड क्लेम करना चाहते हैं वो अपना रिटर्न जून में ही फाइल करें जब हमारा फॉर्म 16 इशू हो जाए। अगर किसी का फॉर्म 16 इशू नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर अपना 26S को चेक कर सकता है कि उसका जो काटा गया टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा किया जा चुका है नहीं जा चुका। अगर उसका इनकम टैक्स जमा किया जा चुका है तो इनकम टैक्स वो फाइल कर सकते हैं अपना IT प्रोसेशन के द्वारा, या तो फिर अपना एम्प्लॉयर से जाकर कांटेक्ट कर सकता है कि मेरा फॉर्म 16 इशू नहीं हुआ, तो वहाँ से वो अपना फॉर्म 16 भी इशू करा के ला सकते हैं। और दोस्तों, आपको टैक्स से जुड़ी अगर कोई भी मतलब समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं को अधिक से अधिक जल्दी मतलब रिप्लाई करूं। और आप कमेंट कीजिएगा, मैं उनका रिप्लाई भी जरूर करूंगा। और अगर कोई भी क्वेरी होगा तो उसके ऊपर भी टैक्स का वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।